का व्रत कर लो, चाहे तीज का व्रत कर लो, चतुर्थी का व्रत कर लो, एकादशी का व्रत कर लो, प्रदोष का व्रत कर लो, चाहे तुम दुनिया का छठ का व्रत कर लो, कोई सा भी व्रत करोगे, सारे व्रत को करने का बल, सारे व्रत को करने की शक्ति, सारे व्रत को पूर्ण करने का भाव अगर कोई देते हैं तो देव अधिदेव महादेव देते हैं। तुम्हें शक्ति प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, जिससे आप इस व्रत को पूर्ण कर सकें। और वो शक्ति कोई दूसरी जगह से नहीं मिलेगी, वो शक्ति मिलेगी आपको एक लोटे जल से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, वो शक्ति मिलेगी आपको भगवान के भजन से, भगवान के मंत्र जाप से, भगवान के स्मरण से। सती मैया ने सुना मेरे पति मुझे कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए ले जा रहे हैं, तो सती माता नंदी के पास गई और नंदी के पास जाकर मां सती बैठ गई। नंदी ने देखा आज मां मेरे नजदीक में आकर बैठी है, क्या बात है मां। आज मां सती जो भगवान देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शंकर के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने जाने वाली हैं, जो अगस्त ऋषि के यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए जाने वाली हैं, वो माता सती आज मेरे नजदीक में आकर बैठी। हम भी आपको कहते हैं, जब जिंदगी में थोड़ी सी भी तकलीफ हो, थोड़ा सा भी कष्ट हो, थोड़ी सी भी अगर दुख हो, तो शिव जी को जल चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, और कोई मन में अगर दुख है तो नंदी के पास 2 क्षण बैठकर अपने मन की बात नंदी से जरूर कहो। क्यों? शंकर भगवान से सीधे आप अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो नंदी के कान में जब आप कुछ कह देते हो तो नंदी के कान की बात भगवान शंकर के हृदय तक पहुंच जाती है और शिव जी उसको स्वीकार करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव उसको स्वीकार करते, भगवान शंकर उसको स्वीकार करते। किसी के यहां पर जब बच्चे नहीं होते, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, मन से हिम्मत मत हारना कि मेरे घर बच्चे नहीं है, मैंने इलाज भी करवा लिया, सब दूर चली गई, सारे देवताओं के यहाँ गई, गोदी भी भरवाई, झोली भी भरवाई, नियम भी लिए, बहुत सारा, बहुत पूजन पाठ भी कर ली, फिर भी मेरे घर में बच्चे नहीं है, तो दुखी मत हो, टेंशन मत ले। रजो धर्म का जब 7वां दिन हो, तब 7 दिन पूर्ण होने पर बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ को लो और लाल धागे में उसको, उस जड़ को लेकर जाओ और दोनों पति पत्नी मिलकर उस जड़ को निकालकर भगवान तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लो, तुमरुका जी का नाम लो, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा को जनमानस को सुनाया। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर, तुमरुके जी का नाम लेकर 21 बार भगवान शिवलिंग के आसपास में से भ्रमण कराकर नंदी के पास खड़े होकर बाबा को प्रार्थना कर कर वो सफेद आंकड़े की जड़ को अपनी कमर में लाल धागे में उसको बांधो। शिव कृपा करेगा। पर कब बांधना? जब तुम्हारा पूरा भरोसा शंकर जी पर हो जाए, तुम्हारा पूरा भरोसा हो जाए कि मेरा महादेव मुझे संतान देगा, मेरा महादेव मेरी झोली भरेगा, अब मैं भटकूंगी नहीं, मेरा भरोसा कहता है कि मेरा शंकर भगवान मेरी सूनी गोद को भरेगा। जिस समय पर तुम पूरा भरोसा कर लो, तब देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाना प्रारंभ करो।
तब उस जड़ का प्रयोग करना चाहिए। तब उस जड़ का प्रयोग करो। अब तुम विश्वास तो मन में है नहीं और मालूम पड़ा कि सफेद आंकड़े की जड़ भी ले ली और कमर में बांध भी ली, सब काम कर लिया और उसके बाद भी बच्चा नहीं हुआ, तो तुमने कहा मैंने तो बांधी थी और बच्चा ही नहीं हुआ। मतलब तुम भरोसा नहीं कर पाए थे, विश्वास नहीं कर पाए थे। यदि तुम्हारा भरोसा होता, विश्वास होता। कई लोग कहते हैं गुरु जी, शिव जी के मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी रहता है वो तो पत्थर का, वो पाषाण का। क्या पत्थर का नंदी भी हमारे मन की बात को सुनता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे विचारों को श्रवण करता है? क्या पत्थर का नंदी भी हमारे भाव को सुनेगा? क्यों नहीं सुनेगा? साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काट की। आप लोगों ने कथा सुनी होगी मां कर्मा जी की। मां कर्मा बाई वो कथा वर्णन करती है कि कर्मा बाई का भगवान के प्रति तब प्रेम हो गया था कि लकड़ी की मूर्ति में से जगन्नाथ प्रकट होकर कर्माबाई के खिचड़े को खाना प्रारंभ कर दिया। कर्माबाई के खिचड़े को और साचो प्रेम प्रभु में हो तो अरे मूरत बोले काट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई खींचो ऊपर की बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट। कर्माबाई का प्रेम कितना पक्का था कि काट की मूर्ति में से भगवान प्रकट होकर प्रसाद खा लेते। कर्माबाई का प्रेम कितना प्रबल हो गया था कि पत्थर की मूर्ति में भी भगवान सामने खड़े होकर भोग लगा लेते। बार बार मंदिर में चढ़ती, बार बार पट खोलती, और कैया कोनी जी मेरे मोहन कड़ली कड़ली बोलती, तू जी माँ तो जद में जीऊं, तू जी में तो जद में जीऊं, मानू ना किस लाट की, जीवो मारा श्याम धनी, जीवावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बस वो भक्ति, वो विश्वास जब प्रबल होता है तो परमात्मा सुनता जरूर है। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन जी ने लिखा है कि मेरी बहन न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता शंभो कोई दर से तुम्हारे,
एक बेलपत्र, जैसे एक बेलपत्र, चाहे वो किसी भी अवस्था की हो, चाहे उस बेलपत्र का ये पत्ता आधा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र का एक पत्ता भी पूरा टूट गया हो, चाहे वो बेलपत्र 2 पत्र की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र को कीड़ा खा गया हो, चाहे वो बेलपत्र खंडित हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र किसी भी तरह की हो गई हो, चाहे वो बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी क्यों ना हो, चाहे वो बेलपत्र एक किताब में रखकर सूख गई हो, चाहे वो बेलपत्र के टुकड़े टुकड़े हो गए हो, चूरा चूरा हो गया हो, तो भी वो बेलपत्र मेरे शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो भी मेरे शिव स्वीकार कर लेते हैं। कभी अगर मौका लगेगा तो हम अपनी जिस गाड़ी से हम लोग आते जाते रहते हैं, उस गाड़ी में हम लोग एक किताब रखते हैं शिव जी की, वो एक किताब रखते हैं। उस किताब में बेलपत्र को, ऐसे बेलपत्र को हम लोग रख लेते हैं। क्यों रखी रहेगी हमारे पास में? कहीं सफर में, कहीं एकांत में एकांतेश्वर महादेव मिल गए, किसी ओटले पर चबूतरे पर शंकर का शिवलिंग मिल गया, पानी तो गाड़ी में रहता ही है, चढ़ाया, अपनी पुस्तक में से बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दी और चढ़ाकर वापिस उठाकर हम रख लेते हैं। फिर आगे गए, फिर कोई एकांतेश्वर महादेव मिल गए, चढ़ा दिया, बेलपत्र निकाली, बाबा को चढ़ा दिया, स्वीकार कर लिया। उस बेलपत्र में इतना बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एकांतेश्वर महादेव में एकांत में शंकर भगवान बैठे हैं, और आप उनकी आराधना कर कर वो बेलपत्र को चढ़ाकर स्वीकार कर कर जब औषधि के लिए लेकर आते हो, तो बड़े से बड़े रोग पर भी वो बेलपत्र काम करना प्रारंभ कर देती है। वो बेलपत्र, अब कई माताएं यहाँ पर आती हैं, कई माताएं हमारे पास में यहाँ पर आती हैं, जिनका नाम हम पुकारते हैं वो आती हैं, हम बेलपत्र देते हैं तो किसी किसी की बेलपत्र टूटी हुई रहती है, खंडित रहती है, तो माता कहती है तो खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। दूसरी दे दो। अब हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दोगे क्या? तुमने हमसे कहा कि बेलपत्र खंडित है गुरुजी, दूसरी दे दो। तुम्हारे को बीपी है, ब्लड प्रेशर है, और तुम्हें डॉक्टर ने गोली दी है, ठीक है, समझना जरा बहुत अच्छे से, बीपी है, ब्लड प्रेशर है, एक गोली डॉक्टर ने दी है कि रोज खाना, और तुम्हारा पोता, तुम्हारा नाती उस गोली को तोड़ दिया, गोली के 2 टुकड़े कर दिए उस नाती ने। अब वो गोली 2 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए, तो क्या तुम वो गोली खाओगे तो असर नहीं करेगी क्या? बोलो तो जम के, करेगा ना? गोली तो असर करेगी, भले उसके 3 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, 5 टुकड़े हो गए। जैसे बीपी की गोली के 10 टुकड़े भी हो जाएं, तो भी अगर ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है तो तुरंत मुंह में गोली रखी जाती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। शुगर कितनी भी हाई और ऊंची या नीची जा रही हो, शुगर की टेबलेट के कितने भी टुकड़े कर दो, वो शुगर की टेबलेट खाई, शुगर लेवल में आ जाती है। उसी तरह बेलपत्र चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, पर बेलपत्र तो बेलपत्र अपना काम कर ही जाती है। वो बेलपत्र अपना काम करेगी। इसमें गुरुजी एक खंडित हो गई, गुरुजी तुमने तो मेरे को 2 पत्ती दी, गुरुजी इसमें से आधी पत्ती तो टूटी हुई थी, गुरुजी ऐसा। अरे बेलपत्र, वो भी शिव महापुराण की, सारी दुनिया चाहती है कि ये बेलपत्र हमको मिल जाए, पर भगवान की कृपा से यदि भाग्य से तुम्हारे हाथ में आ गई है, तो उससे जोरदार किस्मत वाले तुम हो नहीं सकते। फिर वो आधी मिले, 1 मिले, जितनी मिले उसको स्वीकृत कर लो। वो अपना असर दिखाएगी, ऐसा नहीं कि वो अपना असर नहीं दिखाएगी, वो अपना असर दिखाएगी। कई लोग कह देते हैं नंदी तो पत्थर का है गुरुदेव,
ये हम ही लोग तो विचार कर कर लोगों को सीख देते हैं कि नंदी पत्थर का है। ना 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 ना, शिव जी के मंदिर में जो नंदी मंदिर के बाहर बैठा हुआ है, तुम्हारी भूल है जो तुम उसे पत्थर का मान रहे हो। उस नंदी के पास बैठकर कितना भी बड़ा दुख हो, थोड़ी देर उसके पास बैठकर अपने दुख को कहना प्रारंभ करना। 15 दिन इंतजार करना, 16वें दिन तुम्हारा दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा। किसी से नहीं किया तुमने, ना अपने रिश्तेदार से, ना नातेदार से, ना कुटुंबी से, ना कबीले में, ना परिवार में, ना रिश्तेदारों से, ना अपनों से, किसी से अपना दुख नहीं कहा। केवल दुख कहा तो भगवान देवादिदेव महादेव के नंदी से कहा। और नंदी से तुमने तो कहा था पत्थर के नंदी से। फिर शिव जी तक बात कैसे पहुंची? दुख कैसे कटा? कटा। एक पत्र है, ये छोटा सा कांकेर जिले का ये छोटा सा गांव है, कच्चे गांव। पर इस कच्चे गांव में आप पंडाल में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हो और अपने दिल की जो बात कह रहे हो, हमारा विश्वास कहता है अगली कथा जब गीतम में होगी, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, हमारा विश्वास कहता है कि आप में से कई भक्त ऐसे होंगे जिनकी झोली मेरा बाबा खुशियों से भर दिया हो। विश्वास की प्रबलता। यहाँ सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करता, तुम ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज कोई चमत्कार कर देता है, सियोर वाला महाराज कुछ कर देता है, सियोर वाले महाराज को कुछ आता होगा। नहीं नहीं, हमारे को कुछ नहीं आता। हम तो केवल एक ही बात जानते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इसके सिवाय हमको कुछ नहीं आता। हम तो केवल उसके आश्रित होकर चलते हैं, उसके भरोसे चलते हैं। और तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। कितना विश्वास अब शिव जी पे करो। शंकर भगवान के मंदिर में बैठे हुए नंदी को अगर तुम पत्थर का मान रहे हो तो तुम्हारा विचार, तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि पत्थर की।